हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले मैं लाइट चैप्टर का दो या चार वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। वहां पे मैं छोटी छोटी बातों को क्लियर किया कि लाइट क्या होता है, रे क्या होते हैं, बीम क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर समझाया है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करनी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखें ही, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट जगा के रहूँगा। बस आपको सब्र करना पड़ेगा और आपको वीडियो को वन बाय वन, जो भी वीडियो आ रहे हैं मेरे चैनल पे, सारे वीडियो को देखना होगा। यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जितने भी आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन में वन बाय वन करवाते रहूँगा। छोटी छोटी वीडियो होंगे और आपको सारे वीडियो क्लियर मिलेंगे, डाउट फ्री होंगे। तो इसलिए ध्यान से बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यहाँ पे हमने लिखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन। आप जनरली पढ़ते होंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले आप इस बात को समझ लें कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ से कोई बॉल ले लिए और बॉल को यहाँ पे मारे, बॉल क्या होता है, टकराने के बाद वापस आता है। इसमें आप बहुत ही ध्यान से देखें, समझें कि एक बॉल लिए, बॉल को कहाँ से फेंके, हवा से होते हुए, कहाँ जाके टकराया, एक सॉलिड पे टकराया, गैस से होते हुए गया, सॉलिड पे टकराया और फिर वापस कहाँ गया, गैस में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडियम हो गया। देखिए जहाँ पे टकरा रहा ये सॉलिड मीडियम है और जहां से वो गेंद आ रहा वो क्या है, आपका गैस मीडियम है। तो जो भी है गैस मीडियम और आपका सॉलिड मीडियम। मीडियम तीन तरह के हो सकते हैं आपको, सॉलिड, गैस और लिक्विड। लेकिन लाइट के लिए क्या हो जाता है, वैक्यूम भी क्या हो जाता है, मीडियम। इस चीज को आप समझ गए होंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, कि जैसे ही आप कहीं से कोई चीज फेंक रहे हैं वो टकरा के वापस लौट जा रहा, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तब अब लाइट के सेंस में क्या बोलेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हमने लिखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे। एक्चुअली में आपको सीबीएसई बोर्ड में इस तरह की डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है, बट आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको मैं कहता हूं कि आपको कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तब। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो उम्मीद मैं कर सकता हूं कि आपको याद ना करना पड़े। बस आपको समझना है, देखना है, नोट्स बनाना है। इसलिए मैं आपको बार बार मैं जोर देता हूं कि आप मेरी एक एक बात को पहले सुने, समझे, फिर जाके आप राइट डाउन करें या फिर आप उसे कहीं पे सेव करके रख लें। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखते हैं, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। जब लाइट क्या होता है, किसी सरफेस पे पड़ रहा होता है तो क्या होता है, सेपरेटिंग टू मीडिया। क्या होगा, सेपरेटिंग टू मीडिया। अभी तुरंत हम बोले थे ना, क्या बताए थे अभी, सेपरेटिंग टू मीडिया। एक तो गैस हो जाएगा, दूसरा जहां पे स्ट्राइक करेगा, जहां पे वो इंसिडेंट होगा वो सरफेस। दो तरह की मीडिया, सेपरेटिंग टू मीडिया, सेपरेटिंग टू मीडिया। अ पार्ट ऑफ लाइट, अ पार्ट ऑफ लाइट बाउंस्ड बैक। क्या हो जाता है, वो लाइट बाउंस्ड पे टकरा के वापस आ जाता है, बाउंस्ड बैक इन अ बाउंस्ड बैक इन अ फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड। लाइट क्या होगा, ट्रेवल कर रहा है, एयर से आते हुए टकरा गया, क्या टकरा, सॉलिड पे, फिर से वापस उसी मीडियम में वापस चला गया। तो इन फर्स्ट मीडियम मैंने लिख दिया, इस मीडियम से होके आया, दूसरे मीडियम पे जाके टकराया, किसी सरफेस पे जाके टकराया, फिर से वो वापस चला गया उसी मीडियम में। तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारे एक एक वर्ड पे आप ध्यान दें, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। हमने लिखा अपार्ट, ये तो नहीं मैंने लिखा कि सारा का सारा लाइट आ रहा है और ये टकराने के बाद वापस लौट जा रहा है, ऐसा मैंने नहीं लिखा है। क्या होता है, बहुत लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब बीम ऑफ रे आ रहा है, वो टकराने के बाद क्या होता है कि कुछ इसके अंदर रह जाएगा,
कुछ अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसलिए हमने लिखा अ पार्ट ऑफ सारा का सारा लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस तरह से ये डिपेंड करता है आपका ये जो सॉलिड सरफेस है या फिर जो सरफेस है जहाँ से लाइट टकरा के बाउंस्ड बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस सरफेस पे निर्भर करता है कि वह सरफेस किस तरह का है, रेगुलर है, इरेगुलर है। आगे हम इसको और डिटेल से देखते हैं। इसके और डिटेल से देखने को मतलब सबसे पहले इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन करते करते लॉज ऑफ लाइट पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें जो भी टर्म आएंगे उन सारे टर्म को भी हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में हो, एनटीएससी के एग्जाम में हो या डिफरेंट सारे एग्जाम में, मैं आपको वहाँ पे आपको इंडिकेट करता रहूंगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तब आपको और बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि हमने कहा सरफेस, सबसे पहले हमने एक सरफेस बना लिया। यहाँ पे मान लीजिए कि एक सरफेस हमने बना दिया। चलिए ठीक, एक लाइट यहाँ से कोई आदमी आया, यहाँ से लाइट जलाया, यहाँ पे मान लीजिए कुछ टॉर्च वगैरह है, यहाँ से लाइट जलाया, लाइट क्या हुआ यहाँ पे जाके टकराया, लाइट क्या हुआ यहाँ से जाके टकरा गया। जैसे ही उस सरफेस से टकराएगा, इसे सरफेस मान लिए हम। अभी ये कौन सा सॉलिड है बस इतना समझिए, ये कौन सा है, प्लेन मिरर है, क्या है, इस चीज बस एक सॉलिड है, रेगुलर है, इरेगुलर है, क्या है, इस चीज को नहीं ध्यान दें। यहाँ से लाइट आया टकराया और ये क्या हुआ, लाइट फिर बाउंस्ड बैक हो जा रहा। लाइट आया कैसे, जो आ रही लाइट होती है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि इस तरफ जा रहा। एरो का निशान हमेशा याद रखिएगा, इन सारी चीजों को गलती मत कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको एक एक साइन का वैल्यू होता है, एक एक वर्ड का, एक एक लेटर का वैल्यू होता है, इसलिए जो भी माइनर मिस्टेक है उन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो एरो का निशान होगा, एरो का जो आपका साइन होगा वह किस तरफ होगा, सरफेस की ओर, क्योंकि ये आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो एरो का निशान कैसे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं होना चाहिए ना। ये एक सरफेस है, हमने लिख दिया सरफेस। चलिए डिफिनेशन को ही मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा मेरे साथ। यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट लाइट हो गया, लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे, रे बोल दे रहे हैं। चलिए उसके बाद ये क्या है, लाइट सोर्स, क्या बोलेंगे इसको, सोर्स। हमने बोल दिया इसको सोर्स। सोर्स कौन सा सोर्स, लाइट सोर्स। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है, जब टकरा के बाउंस्ड बैक हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए यहाँ तक आपने। हमने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया ओ, इसको बोल दिया मैंने बी। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में दे दे, ऐसे देता नहीं है नॉर्मली, लेकिन कहीं कोई वीक पॉइंट आप अपने अंदर ना रखें, आप हमेशा स्ट्रांग बन के रहे। कोई भी टॉपिक से कहीं से भी अगर क्वेश्चन दे दे तो उसे आप अच्छे से डिफाइन करके लिख सके। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि अगर लिख दे ए ओ बी मान लिए, हम इसको ए ओ को बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे, ए ओ इज इंसिडेंट रे। देखिए ये सब नंबर जब आपको 3 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछता था तब के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये सब पूछता नहीं है, ए इज इंसिडेंट रे। ठीक, इसी तरह से आप लिख सकते हैं ओ बी इज रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद इसको मान लेते हैं एम एम डैश, कुछ भी मान ले, एम एम डैश इज अ रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोल सकते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट, जहां से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जहां से लाइट क्या हो जा रहा है आपका, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर सरफेस। और जहां पे ये लाइट पड़ रही है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंस पॉइंट। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें हमने जो जो बात कहा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टर, इंसिडेंस पॉइंट, ये सब था। अब इसके दोनों लाइट के बीच में क्या कर देते हैं, जहां पे ये इंसिडेंस हो रहा है, जहां पे इंसिडेंट पड़ रही है लाइट, वहां से क्या करें, एक नॉर्मल खींच देते हैं। किसके नॉर्मल, रिफ्लेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोल देते हैं इसको, नॉर्मल। मेरे साथ आप बोलते रहें, लिखते रहें और आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। इसको एन से भी डिनोट कर देते हैं, ओ एन, क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इस बात को आप समझ गए कि इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल हो गया। लॉज को समझने से पहले आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या एक ही प्लेन में आपको दिखाई दे रहा है क्या,
अगर 3D के सेंस में आपको समझना है, देखिए मान लेते हैं कि ये कोई कॉपी हम ले लिए हैं, एक नोटबुक है। यहाँ पे मान लीजिए ये जो है ये आपका ऊपर वाला सतह, ये नीचे वाला ऐसे है, ठीक। इसके इससे इस तरफ से ये रे आ रही है, इसी प्लेन में आ रही है ये, और फिर ये रे क्या हो रहा है, इसी प्लेन में वापस जा रही है। ऐसा तो नहीं इस तरह से एंगल है, ऐसा नहीं है। ये जिस प्लेन में आ रही है उसी प्लेन में वापस जा रही है। ऐसा नहीं कि इधर से आया और इधर की ओर निकल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरह से आया तो उसी प्लेन में वो वापस जाएगा। जिस प्लेन में आया, अगर लाइट तुम इधर से जला रहे हो, टकराने के बाद ये इसी तरफ वापस जाएगा। इधर से आया, इधर से वापस जाएगा। अगर इधर से लाइट उधर की ओर गया तो उधर से इधर की ओर वापस आएगी। ये नहीं कि उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, नहीं, हमेशा एक ही प्लेन में आएगा। अगर तुम सफेद पेपर या कोई पर्दा उसके प्लेन में डाल दो जहां से लाइट क्रॉस कर रही है, देखना एक ही प्लेन में वो लाइट आता हुआ रहेगा और वह लाइट वापस जाएगा भी। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि लाइट एक ही प्लेन में आएगा और वापस उसी प्लेन में वापस चला जाएगा। इन बातों को आप ध्यान में रखें। देखिए अब क्या होता है, इससे आपको पता चल गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंस रे, एक रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा अगर बात कर लेते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच में कुछ एंगल बनता हुआ तुमको नजर आ रहा होगा ना, आया, फिर इसके बीच में भी एंगल नजर आ रहा है ना। तो इंसिडेंट रे आई से इंसिडेंट होता है तो इसलिए इसको आई बोले, आर से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, तो इसलिए हम इसको आर बोले। इंसिडेंस के लिए आई, रिफ्लेक्टेड के लिए आर। जितना एंगल नॉर्मल से ये इंसिडेंट रे बनाता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे से नॉर्मल बनाता है। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। ये आपके एक एग्जाम में पूछा गया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, तो टू टाइप्स क्या होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट अभी आपने पहले ही देखा था, मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कोई आप यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर दिए, ये कर दिया हमने रिफ्लेक्टर। क्या कर दिया, रिफ्लेक्टर। मैं आपको बताऊंगा प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर में हम पॉलिश क्यों करते हैं, सिल्वर कलर का होता है, उसके ऊपर पेंट क्यों किया जाता है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करता रहूँगा। देखिए यहाँ से इंसिडेंट लाइट आया, इंसिडेंट होके वापस ये क्या चला गया, वापस क्या चलेगा, उसी मीडियम में चला गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ठीक इसके बीचों बीच एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल ड्रॉ कर। हमने क्या बताया था कि जो लाइट वापस, जो लाइट किसी सोर्स से आ रहा होता है, किसी सोर्स से लाइट आ रहा होता है, तो उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और उसको हम एरो दिखाते हैं किधर, रिफ्लेक्टर की ओर। और जो वापस जाता है उसको फिर से उसी मीडियम की ओर हम दिखा देते हैं। ये नॉर्मल क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एन से। जनरली जहाँ पे ये लाइट इंसिडेंट होता है उसको ओ से डिनोट करते हैं। अगर मिरर है हम इसको एम एम डैश बोल दिए। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ए डैश, बी डैश, कुछ भी, ए बी मान सकते हैं, ये आप अपने मर्जी से मान सकते हैं। हम अभी इससे पहले आपको नीचे डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, ये और एक नॉर्मल जो हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे। क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे। देखिए आप क्या करें, कंसेप्ट को पहले समझे, डिफिनेशन तो आप खुद ब खुद लिख देंगे। लॉज को समझने से पहले लॉज कैसे लिखा जाएगा इस चीज को आप समझ लें तो आप खुद ब खुद लिख देंगे। क्या बताए थे, एक देखिए सेम प्लेन में इधर से मान लिया कि लाइट आ रहा है, इसी प्लेन में आ रहा है, ऐसे लाइट आया, क्या होगा, इधर की ओर लाइट नहीं आएगा, कभी नहीं। ये इस प्लेन में आया तो इसी प्लेन में वापस जाएगा। ये एक प्लेन है, नीचे आपका सरफेस फर्श है, ये भी एक प्लेन है, ऊपर छत है, ये भी आपका एक प्लेन है, तो ये इस प्लेन में आ रहा, बोर्ड वाले प्लेन में आ रहा है, तो बोर्ड वाले प्लेन में ही वापस जाएगा। अभी तक आपको ये चीज को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमने क्या बताया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड क्या बता रहे हैं, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट आर इन द सेम प्लेन।
क्या बताएं, आर इन द सेम प्लेन। सीधा सी सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या होते हैं, तीनों जहां पे टकराते हैं वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि जो रे आ रहा था यहाँ से इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक। यहाँ से इधर ये रिफ्लेक्टेड के लिए आर, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच के एंगल को आर, इसके बीच के एंगल को आई डिनोट किए। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किससे, नॉर्मल से। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा। सेकेंड में क्या होगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने किस चीज से डिनोट किया, आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम किस चीज से डिनोट किया, आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, आर इक्वल। ये दोनों के दोनों कौन क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट आप चलते हैं, इसके जो मेन पॉइंट है, इन सारी बातों पे मैं फोकस करूंगा, इसको मिटाते हैं। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के बनते हैं, यहाँ से आपको पूछ सकता है, क्योंकि लेंथ से पूछ चुका है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले फिर से मैं उसी चीज को ड्रॉ करता हूँ और आपको सीधा स्किप करके वहां पे लेके चलूंगा। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसको 1 बाय 1 हर एक चीज को डिफाइन करेंगे अभी, और यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा 1 मार्क्स में कि इंसिडेंट ऑफ रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल इंसिडेंस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम किस चीज की बात कर लेते हैं, इंसिडेंट रे की। सबसे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक मिरर लगा हुआ है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक मिरर लगा हुआ है, जहां से क्या हुआ कि एक रे आ रही है और इससे टकरा रही है। तो क्या बोलेंगे, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट which is incident on a mirror surface या रिफ्लेक्टर मिरर सरफेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे कहलाता है, इंसिडेंट रे कहलाता है। जो लाइट आके क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे पड़ रहा, उसको रिफ्लेक्टेड सरफेस पे पड़ रहा, उसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे की हम बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखें कि ये क्या है, मिरर। मिरर से क्या होता है, इसको वापस भेज देता है, बाउंस्ड बैक कर देता है या सेंट बैक कर देगा। तो क्या होगा, अ रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट बाउंस्ड बैक या सेंट बैक बैक बाय मिरर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड में हम बात कर लेते हैं नॉर्मल की। अलाइन, क्या बोलेंगे इसको, अलाइन नॉर्मल, अलाइन परपेंडिकुलर टू द, अलाइन परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द मिरर at point of incidence, at point of इंसिडेंस, जहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आ रहा हो और जहां से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, उसके ठीक बीचों बीच क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पहले आप इस चीज को समझिए, जहां पे क्या रहा है, इंसिडेंट रे आके टकरा रही है इस मिरर से,
इसी को तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ए पॉइंट एट व्हिच, पॉइंट कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं। अ पॉइंट एट व्हिच इंसिडेंट रे falls on mirror इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तक आपका हो गया होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी मैं इसके बाद करवा देता हूँ।